हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार थमने ही वाला है। राजनीतिक दलों के सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के एक फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार ईवीएम से ही वोटिंग होगी, लेकिन बिना वीवीपैट के। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव में इस बार वोटिंग तो ईवीएम से ही होगी, लेकिन वोटर ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी प्रत्याशी को मिला जिसे उन्होंने दिया है, क्योंकि इस चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट मशीन नहीं लगी होगी। ऐसे में वोटर को वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक दिखने वाली स्लिप नहीं दिखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि वीवीपैट नहीं लगाने के पीछे की वजह ये है कि आयोग जिन ईवीएम पर निकाय चुनाव में वोटिंग करा रहा है उसमें वीवीपैट मशीनें लग ही नहीं सकती, और इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को भी बता दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवमानना के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईवीएम में वीवीपैट लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। वीवीपैट मशीनों का सबसे पहले इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी ईवीएम मशीनों में इस तरह का सिस्टम लगाने का आदेश दिया था, और अब जब चुनाव आयोग पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर आयोग की निष्पक्षता तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ईवीएम से ही चुनाव के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में मिलान तक की मांग की गई। इन हालात में चुनाव आयोग का ये कदम वीवीपैट के बिना ईवीएम से चुनाव करवाने का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में एक बार फिर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के 19 जिलों के 41 निकायों में ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई थी। और इसके अलावा हरियाणा में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने कहा था कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है? क्या ये फैसला लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर सवाल नहीं उठाता? DB लाइव हरियाणा की रिपोर्ट।